नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे क्या है बजट का छापामार प्लान। पिछले 3 सालों में मोदी सरकार भले ही विदेश से अरबों का काला धन न ला पाई हो, लेकिन सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। बजट में सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मास्टर प्लान तैयार किया है जिन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं या जालसाजी से अपना अंपायर खड़ा किया है। सरकार ने इनकम टैक्स अधिकारियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं, यानी इनकम टैक्स विभाग के हाथों को और मजबूत कर दिया है। अब उन्हें छापा मारने के से पहले कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। इनकम टैक्स अधिकारियों को संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स अधिकारी 6 महीने के लिए संपत्ति भी कुर्क कर सकते हैं। धर्मार्थ संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और इनकम टैक्स अधिकारियों को कारण बताने से भी छूट दी गई है। काले धन पर सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक। अब भगवान के नाम पर भी नहीं होगा काला धन था। जहां दिखेगी गड़बड़, वहां होगा फैसला ऑन द स्पॉट। ये है बजट का छापामार प्लान। बजट में मोदी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे काले धन के कुबेरों पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक होगी। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं होगी। जांच एजेंसी को अगर किसी पर भी पैसा गलत ढंग से कमाने का शक होगा, अधिकारी सीधे उसके खिलाफ जांच शुरू कर सकेंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि सरकार इसे लेकर कानून में बदलाव करेगी। सरकार के नए फैसले के मुताबिक जांच अधिकारी के पास अगर किसी के खिलाफ पुख्ता शक या फिर उसे भरोसा है कि किसी शख्स या संस्था ने ब्लैक मनी छुपा रखी है, ऐसे में उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकेगी और जांच अधिकारी की किसी के प्रति जवाबदेही भी नहीं बनेगी, यानी उससे कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब भी नहीं किया जा सकेगा। अब सुनिए सरकार के इस फैसले से जुड़ी बड़ी बात। अगर जांच अधिकारी के पास किसी संस्था के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो वो डायरेक्टर जनरल, डीजी, प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर से इजाजत लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को 6 महीने के लिए जब्त कर सकता है। पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित कुछ बड़े अपराधियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। अतः सरकार ऐसे व्यक्तियों के देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या कोई नया कानून लाने पर विचार कर रही है जब तक वे समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में उपस्थित न हो जाएं। इससे पहले जांच अधिकारी को कहीं भी कार्रवाई करने से पहले बताना पड़ता था, लेकिन सरकार के नए फैसले के मुताबिक जांच अधिकारी के पास फ्री हैंड होगा और अगर उसके पास किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे तो वो सीधे कार्रवाई कर सकेगा। छापे और सर्च के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों को और भी कई अधिकार मिले हैं। अब इनकम टैक्स अधिकारी सर्च या छापे के दौरान संपत्ति की असली कीमत पता लगाने के लिए ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकता है। इससे अब जांच में तेजी आएगी और काले धन के मामले लंबे समय तक नहीं अटके रहेंगे। बजट में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि जांच एजेंसी अब किसी धार्मिक संगठन या किसी चैरिटेबल संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगी। देश में कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जहां बड़े पैमाने पर काले को सफेद करने का काम किया जाता है। कई ऐसी धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं हैं जहां बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी रखी जाती है। लेकिन अब सरकार के फैसले के मुताबिक ऐसे लोग और ऐसी संस्थाएं बच नहीं पाएंगी। उनका भी फैसला ऑन द स्पॉट होगा और उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकेगा। कानून के जानकार कहते हैं कि सरकार के इस फैसले से पुराने केस भी खुल जाएंगे और बड़ी मछलियां इस जाल में फंसेंगी। इसके अलावा जांच एजेंसी को छानबीन में पता चलता है कि अगर किसी शख्स ने हाल फिलहाल में 50 लाख रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं तो उसके 10 साल पुराने केस भी खोले जा सकेंगे। सरकार के फैसले के मुताबिक जांच अधिकारी से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकेगा। कोई सरकारी संस्था के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं होगी। ऐसे में जानकार मानते हैं कि सरकार के फैसले का दुरुपयोग भी हो सकता है।
इसके बाद प्रोविजन आपने कर दिया साहब, अगर हमें रीजन टू बिलीव लगता है, सर्च आपके यहाँ हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि भाई सर्च के अंदर कुछ पैसा मिलेगा या कोई ब्लैक मनी आपका मिलेगा, तो आपको ये पावर आपने ले ली कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच कर दी जाए। दिस इज हार्ड प्रोविजन एंड आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ द पर्सन। वैसे आपको बता दें कि देश में अब भी कई लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कई लोग अपनी कमाई छुपाकर टैक्स भी नहीं भरते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बजट पेश करते हुए इस बात का जिक्र किया। जहां सरकार काले धन के कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान बना रही है, वहीं आपको बता दें कि देश में 24 लाख लोग साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा आय की घोषणा करते हैं। 99 लाख लोगों ने सालाना कमाई 10 लाख से कम घोषित की है। 1,72,000 लोगों ने सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा घोषित की है। देश में टैक्स चोरी आम धारणा है, जिसका असर ईमानदार टैक्स पेयर पर पड़ता है। जानकार कहते हैं कि सरकार के नए फैसले से टैक्स चोरी कम होगी। मार्केट के अंदर ब्लैक मनी है और लोग बाग टैक्स प्रॉपर नहीं देते हैं, ये बात तो ठीक है कि जो टैक्स बेस हमारा है वो बहुत कम है। जितनी पॉपुलेशन है, जितने आदमी है और जितने टैक्स पेयर हैं वो बहुत कम है। तो उसके लिए इन्होंने इस बार किया कि भी रिलीफ भी दिया, भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो 5% कर दिया, कि ताकि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो थोड़ा कम हो जाए और जो टैक्स बेस के अंदर हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसको वॉलंटरी कंप्लायंस करें। जो लोग भारतीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो एक कड़क व्यवस्था बननी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा इस कदम का, वो आपके समक्ष रख दिया जाएगा। देश में शायद पहली बार किसी सरकार ने ब्लैक मनी पर कार्रवाई को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया हो। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, जो देश के अंदर घोटाला कर विदेश भाग गए हैं या फिर देश में ही छुप कर रह रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज 24।